मास इज हेल्ड, मास को बेटा पकड़ लिया गया है ना बेटा, मास इज हेल्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम है ना बेटा, विथ स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। समझा बेटा, इस मास को हमने नीचे से पकड़ लिया है ना बच्चा, इस मास को नीचे से पकड़ लिया ताकि हमारा स्प्रिंग जो हो वो नेचुरल लेंथ में रहे। ठीक है बच्चा, आगे देखो, इफ रिलीज्ड, अगर छोड़ दिया जाए, इफ रिलीज्ड, फर्स्ट पार्ट, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग है ना बेटा, सबसे ज्यादा स्प्रिंग कितना इलोंगेट होगा, नंबर बी, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है बेटा, चलो ट्राई करो। जीतू भैया, मुझे ही बना दिया जीतू भैया। शशांक, हाँ बेटा, वर्क इनर्जी थ्योरम से ही करना है, करो करो करो। इतने बच्चे हैंड रेस क्यों रखे हैं भाई? के फॉर्म में आंसर निकालो, के और एम के फॉर्म में आंसर आएगा बच्चा। सैफ हसन, सैफ हसन, सही है बेटा। सफे हसन सही है तुम्हारा पहला, चिन्मय का भी सही है पहला, नहीं गलत है, चिन्मय का पहला गलत है बेटा। श्रेया सिंह की भी गलत है पहला, संयम का सही है, कौशिक का गलत। हम जो टेंशन लेते हैं बेटा वो फोर्स नहीं है कार्तिक, हम जो टेंशन लेते हैं वो फोर्स नहीं है, बिल्कुल सही बात। उदय गलत है बेटा, अनुराग दीक्षित भी गलत है बेटा, अनूप गलत, केशव सही, सौकर्ष प्रीत गलत है बेटा, केशव सही, गलत गलत। शशांक, यंस, डाउट है क्या, डाउट है भाई, डाउट क्या है बोलो। विमान का सही है, चिन्मय का सही है, सार्थक गलत, अंकेश राज गलत, पीयूष सही, नहीं आया सर, कोई बात नहीं। मयंक को डाउट है, मेहुल को डाउट है, मेहुल बोलो, मेहुल, मेहुल बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही बच्चा। बैकलॉग कैसे कवर करें, ये तुम्हारा डाउट है बेटा। हर दिन आधे घंटे, एक घंटे, 2 घंटे समय निकालो, एक दो वीडियो पीछे का देखो हमेशा। टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, टेस्ट की प्रिपरेशन करो, एक्सरसाइज 1 बनाओ, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 बनाओ। ठीक है बच्चा, ऑनलाइन समझ नहीं आता ऐसा क्यों सोचते हो बेटा, जो डाउट होता है पूछा करो ना, सपोर्ट तो करता हूं ना मैं।
ठीक है बच्चा, एमसीटी एग्जाम अगर हो, एमसीटी का एग्जाम बेटा हो तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 1, और अगर एडवांस पैटर्न हो बेटा एसीटी वगैरह हो तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और पार्ट 3। ठीक है, चलो मैं करता हूं बच्चा। नहीं है बैच वार टेस्ट नहीं है बच्चा, टेंशन मत लो, मतलब एमसीटी ही होता है, सही बात है बेटा। चलो देख बेटा, ये सवाल पर सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। देखो बच्चा, सवाल कहता है कि ये ब्लॉक, अभी देख बेटा, ये जो ब्लॉक है और जो मास m है, अभी हमारा स्प्रिंग है बेटा नेचुरल लेंथ में, है ना बेटा, अभी हमारा स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में, है ना, और अभी इसका स्पीड 0, अभी इसका बेटा इनिशियल स्पीड 0। अब यहां से छोड़ दिया तो बेटा यहां से छोड़ देंगे, नीचे गिरेगा ना, ये नीचे गिरेगा ना। ठीक है, तो देखो बेटा मान लो कि ये इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन है ना बच्चा, ये मैंने मान लिया कि इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो देख बेटा अगर ये इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इसका मतलब इससे आगे नहीं गया, इससे आगे नहीं गया बच्चा, रुक गया यहीं पे ना, और ये इसका है बेटा एक्स मैक्सिमम, है ना। अब यहां से लेके यहां तक की बात करो, है ना बच्चा, तो यहां से लेके यहां तक में क्या क्या फोर्स लगा बेटा, तो कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, स्प्रिंग का फोर्स लगा, इक्वल टू डेल्टा के, बोलो बेटा ये लिखोगे ना। अब देखो बेटा, कहोगे डेल्टा की कट गया, डेल्टा के थोड़ा कट गया, रुक जाओ बेटा 1 मिनट। तो देखो बेटा ये हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, तो यहां से लेके यहां तक में देख बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा नीचे ना, तो वर्क डन हो गया mg इंटू एक्स, एम एक्स मैक्सिमम, है ना बच्चा, प्लस स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन में क्या बताया था फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना बच्चा, तो कहेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब इनिशियल एक्सटेंशन, तो इनिशियल एक्सटेंशन बेटा 0 है ना, तो ये हो गया 0 स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब बेटा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वल टू डेल्टा के, तो देख बेटा u भी हमारा 0 है, v भी हमारा 0 है, u v दोनों 0 है बेटा, तो डेल्टा के हमारा 0 हो गया, बोलो डेल्टा के 0 हो जाएगा। अब इसको देखो क्या बन गया, mg x मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ के x मैक्सिमम का स्क्वायर, तो x मैक्सिमम इक्वल टू 2mg अपॉन के, बोलो बेटा ये हो गया हमारा x मैक्सिमम इक्वल टू 2mg अपॉन के। सब लोग की बात समझ गए बेटा, है ना। तो अब सुनो दूसरा पार्ट कहा है बेटा कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा ब्लॉक का, ध्यान देना बेटा बी वाले पार्ट में। तो देखो बेटा पहले हमारा स्पीड 0 है और फाइनली भी स्पीड 0 है, पहले भी स्पीड 0 है, फाइनली भी स्पीड 0 है बेटा। इसका मतलब पहले स्पीड इंक्रीज किया फिर स्पीड डिक्रीज किया, है ना बच्चा, जहां से हम छोड़ेंगे बेटा वहां तो 0 स्पीड, और अगर इससे आगे नहीं गया तो यहां भी स्पीड 0, बोलो बेटा है कि नहीं। अब क्या बोलोगे कि 0 स्पीड से बेटा 0 हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी पहले इंक्रीज किया फिर वेलोसिटी डिक्रीज किया, है ना बेटा, तो पहले जो इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया, इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमा आएगा बेटा, है ना। तो देखो बीच में कहीं मैक्सिमा आएगा, ऐसे पोजीशन पे बीच में कहीं होगी बेटा इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी पे मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट x है बच्चा, ठीक है। तो देखना बेटा अगर मैं कहूं कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम है ना बेटा, अगर कहते हो v हमारा मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब बेटा वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगा, वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0, बोलो बेटा वेलोसिटी और नहीं बढ़ा तो एक्सीलरेशन 0, है ना बेटा। और अगर एक्सीलरेशन 0 है बेटा तो रिजल्टेंट फोर्स 0, एक्सीलरेशन 0 है बेटा तो रिजल्टेंट फोर्स 0, इसका मतलब नीचे का फोर्स mg और ऊपर का फोर्स kx, है ना बेटा, इसका मतलब mg
इज इक्वल टू के एक्स। इसका मतलब बेटा x इक्वल टू एम जी बाई के। बोलो बेटा x इक्वल टू एम जी बाई के। ठीक है बेटा, इसका मतलब इतना दूर नीचे गिरने के बाद उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, है ना बच्चा। तो देखो बेटा इसकी स्पीड निकालने के लिए यहां से यहां की बात करो, तो यहां से यहां में बेटा कितना नीचे आया x। फिर लगा दो बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। कितना नीचे आया x, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन एम जी एक्स, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ के, पहले वाला एक्स स्क्वायर माइनस बाद वाला एक्स स्क्वायर। पहले तो बेटा नेचुरल लेंथ में है ना, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, के इनिशियल 0। ठीक है बेटा, अब x का वैल्यू ये वाला यहां पुट कर ले बेटा, तो क्या हो जाएगा एम जी स्क्वायर बाई के माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये ना बेटा भी मैक्सिमम बोलो। ठीक है, इसका मतलब निकल गया बेटा हम लोग का, क्या निकल गया भी मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम सब में कट जाएगा बेटा, तो जी स्क्वायर रूट एम बाई के, यही होगा बेटा मैक्सिमम स्पीड। समझे डिफरेंस बिटवीन एसीटी एपीटी एंड एमसीटी। एसीटी क्या है बेटा, एडवांस पैटर्न कम्युलेटिव टेस्ट, है ना बेटा। कम्युलेटिव मतलब जितना पढ़ाया गया सबका टेस्ट। ठीक है बच्चा। एपीटी एडवांस पैटर्न पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट मतलब क्या बेटा, सारे चैप्टर का नहीं, पीछे के 3-4 चैप्टर का टेस्ट। ठीक है बेटा, एडवांस पैटर्न में पीछे के 3-4 चैप्टर। एमसीटी मेंस कम्युलेटिव टेस्ट, है ना बच्चा, मतलब मेंस पैटर्न में होल सिलेबस टेस्ट, इतना पढ़ाया गया। समझ गए। इनिशियल चलो बच्चे बात करते हैं, देखो कहाँ कहाँ दिक्कत किसको है, बात करते हैं, मत लिखो इतना। बोलो बेटा अथर्व, अथर्व बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोल। सर कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर मेरे लेक्चर्स मिस हो गए, तो सर आप यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए ना। देख बेटा जब से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया उसके बाद से मैंने किया है अपलोड। ठीक है, नो सर, ये 2-3 दिन के पिछले मिस हो गए, उसके वजह से। हाँ वो तो कर दिया लोड सटा, वो तो अपलोड है, पहले से अपलोड है। ठीक है सर, थैंक ठीक है, अरे इतना मत लिख बेटा। लक्ष्य खेदन बोलो। सर जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग पे हाँ हम लोग एक तराजू लगा देते हैं, और उस पे अगर हम ब्लॉक रखते हैं हाँ अचानक से, तो फिर अगर हम लोग वर्क डन बोलेंगे निकालने का, स्प्रिंग हाँ का वर्क डन, तो फिर कैसे हाँ निकालेंगे सर? बेटा देखो, अगर पहले जहां तुम रखे थे यस पहले सर। से, अगर पहले से स्प्रिंग में अगर कोई एक्सटेंशन है, यस सर। ठीक है बेटा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यस सर। बाद में हो गया 2x, तो हाफ के यस एक्स सर। स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। जैसे नो सर, मेरे कहने का मतलब है, जैसे एक स्प्रिंग है, हाँ उस पे हम लोग एक तराजू रख दिया। स्प्रिंग पे तराजू रख दिया, पेन रख दिया ना, पेन पढ़ रहा। हाँ, पैन उसी टाइप का, ठीक है। हाँ और अचानक से उस पे एक ब्लॉक रख देते हैं, हाँ तो क्या करते हैं, एक बार नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, जब तक कि उसका एनर्जी जीरो नहीं हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम पे नहीं तो ये आएगा। वाला वही तो केस है बेटा, ये भी अच्छा, जब ये यहाँ पे सेम ही रुकेगा केस नीचे हो। ना लक्ष्य, यस सर। जहां पे रुकेगा वहां रुका रहेगा नहीं, फिर ऊपर जाएगा। तो फिर उस हिसाब से तो सर एनर्जी को इक्विलिब्रियम पे आने में टाइम लगेगा ना? एनर्जी तो बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कहो वेलोसिटी वेरी करता रहेगा, ऑसिलेट करेगा ये हाँ। मास। हाँ, तो ये हम लोग नहीं निकाल सकते कि वो कितने टाइम में उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो पे आके वापस से जो हाँ निकाल सिस्टम है सकते वो हैं, वापस इक्विलिब्रियम, कैसे लेकिन सर? वो चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर। आलोक शुक्ला। यस सर, एक्सरसाइज में डाउट था।
तो फिर क्यों हैंड रेज किया बेटा? अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या? नहीं ना। मेहुल, मेहुल, क्या पूछना है बेटा? नहीं बोलना है कुछ। दर्श, सर इसकी सेकंड पार्ट में डाउट है, एक बार नहीं समझ में आया। सेकेंड पार्ट देखो, उससे पहले क्या लिखा? वेलोसिटी अगर मैक्सिमम होगा तो एक्सीलरेशन 0 होगा। ये बात समझ में आई? हाँ सर। ये बात समझते हो ना? हाँ सर। अब बताओ, उस ब्लॉक पे जहाँ रेड डायग्राम है, रेड वाला ब्लॉक बनाया मैंने, वहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर? सर स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। दो ही फोर्स है ना बेटा, और एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब दो ही फोर्स है बेटा और 0 एक्सीलरेशन है। क्या मतलब है इसका? कि दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। तो mg इक्वल टू kx है। अच्छा हाँ सर समझ गए। अब बाकी समझ गए अब? हाँ थैंक यू सर। ओके बच्चा। महक बोलो। सर फ्रिक्शन के क्वेश्चन में सर बहुत प्रॉब्लम होता है। फ्रिक्शन के क्वेश्चन में दुनिया में सबको प्रॉब्लम होता है, समझे बच्चा? न्यूटन सर लॉ वो ऑफ एक मोशन बार में में और फ्रिक्शन, सुनो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में अंतर क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हर सवाल का पैटर्न एक ही होता है ना? यस सर। लेकिन फ्रिक्शन में किस तरह से काम करना है वो डाटा पे डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन तुम्हें उतना ही स्ट्रांग होगा जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगी। तो फ्रिक्शन में आई सजेस्ट एक बार एससीई भी कर लो, हाँ सर। समझी? फ्रिक्शन ओके सर। में जो डाटा है ना बेटा, डाटा बड़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रिक्शन में। तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज्यादा आइडिया मिलेगा तुमको। अच्छा, सर उसमें कोई क्वेश्चन एक बार में आता ही नहीं है। मैं बिल्कुल समझता हूँ बात तुम्हारी है। एक बार एससीई भी कर लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसमें। क्या ठीक कर है, लो? एससीई। ओके सर। जान दे दे, जान क्यों देगा बच्चा तुम? ये लिख रहा है जान दे दे क्या? पढ़ने के लिए बोला जाएगा, जान दे देगा तुम? अंशुल, अंशुल, यस सर, वो गेट आउट क्लियर। ये एम बार बार लिख रहा है, 50 बार लिख लिया अब तक। बोलो एम भाई, एम क्या? बोलो। अरे बोल। आशुतोष बोलो। सर जो वर्क डन बाय स्प्रिंग किए हैं वो इंटीग्रेट करके आया है ना? बेटा वर्क डन का स्प्रिंग का फॉर्मूला तुमको सब निकाल के बताया था मैंने, कि जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेट करके ही निकाला तुमको था मैंने। हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस वाई, बताया था ऐसे फॉर्मूला। यस सर। हाँ, उसमें क्या बताया था मैंने? एक्स का मतलब क्या यहाँ पे है? एक्स का मतलब है एक्स इनिशियल स्क्वायर, और वाई क्या था? एक्स फाइनल फाइनल स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, हर बार यूज करना है फॉर्मूला। अच्छा सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू। इमरोज बोलो। इमरोज यस सर। बोलो बच्चा। सर एम जे इक्वल टू सर के एक्स, सर ये कैसा है सर? कौन सा वाला? सर बी पार्ट सर, थोड़ा समझ में नहीं आया सर बी पार्ट। बी में क्या लिखा पढ़ो तो? सर वेलोसिटी मैक्सिमम। मतलब और बढ़ेगा कि नहीं? नहीं सर, वेलोसिटी कौन बढ़ाता है? एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी और नहीं बढ़ा, इसका मतलब सर एक्सेलरेशन 0। एक्सीलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0। यस सर। ओके सर। ठीक है। यस सर, यस सर। अगला सवाल देखो बच्चा। अगला सवाल है इसी के जैसा, थोड़ा सा डिफरेंट, हल्का सा डिफरेंट करेंगे सवाल को बेटा। अब कहेंगे ऐसा पुली, ऐसा, ये हमारा ब्लॉक, ठीक है, और ये स्प्रिंग, इसको फिक्स कर दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट के। सवाल है द मास
the mass is released from the position of natural लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बेटा, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में था, स्प्रिंग जब इसको ऊपर उठा लिया, ऊपर, जब ये नेचुरल लेंथ में था बेटा, तो इसको छोड़ा, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। ब्लॉक को नीचे से पकड़ लिया, नीचे से पकड़ के तब तक रखा, ऊपर किया बेटा जब तक कि स्प्रिंग आ जाए नेचुरल लेंथ में, उसके बाद छोड़ा उसको। बनाओ। देखो बेटा, नाम सही नहीं रखोगे तो बात नहीं करूंगा मैं, नाम सही से रखो। राज बोलो। हाँ हेलो सर। बोलो बच्चा। सर वो पिछले क्वेश्चन के बी पार्ट में प्रॉब्लम है सर, वही वो भी क्या? मैक्सिमम मतलब एक्सेलरेशन घट भी तो सकता है ना, मतलब रिटार्डेशन हो सकता है ना सर वो केस में, मतलब रिटार्डेशन घट वेलोसिटी। रहा अगर हैगा तो वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी ना, फिर तो हाँ सर, मैक्सिमम तो है क्या बताओ। मतलब मैक्सिमम के बाद धीरे धीरे घटेगा ना सर। उसके बाद ना घटेगा बेटा, वहां तो नहीं घटेगा ना, हाँ सर। इसके बाद तो घटेगा, तभी तो रुका। हाँ हाँ। समझ गए बात। हाँ सर। रौनक। हेलो सर। बोलो। सर आपकी यूट्यूब चैनल की नेम बता दो। लिख दे रहा हूँ, चाहे तुमको चैट पे लिख दे रहा हूँ, चैट पे। आंसर मुझे नहीं पता बेटा, क्या इसका आंसर है, निकालूंगा तो आंसर आएगा। तुम्हारा आंसर देख जरूर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे पता नहीं तुम्हारा सही है या गलत है। भेज दिया बेटा, सब कुछ चैट पे भेज दिया। ओके थैंक यू सर। हाँ ओके बच्चा। श्रेयांश, बैच वाइज टेस्ट बेटा अनाउंस करके होता है ना, ऐसे नहीं होता है। बोलो। सर मुझे पूछना था, आप क्वेश्चन है ना थोड़े रिटर्न फॉर्म में नहीं करा सकते? लाइक आपने अभी डायरेक्ट डायग्राम बना दिया है इसका, बहुत दिक्कत आती है एक्चुअली जब शीट में लिखे हुए होते हैं ना क्वेश्चन, उनको उनका डायग्राम बनाने में, तो थोड़े उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हाँ करा मैं दोनों तरह के करवाता हूँ बेटा। देखा जिसमें मैंने जैसे वर्क यूनिट थ्योरम वाले क्वेश्चन कराए थे, उससे पहले वर्क वाले सवाल वहां करवाया था लैंग्वेज फॉर्म में ना। यस सर। सर इसके भी करा दीजिएगा फिर। दोनों तरह क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। आयुष मेश्राम। आयुष। सॉरी सर, गलती से वो हैंड रेज हो गया। ओके। लक्ष्य। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। बोलो। एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं सर। अ ब्लॉक ऑफ मास m weighed with a light spring of stiffness k in is equilibrium on the smooth inclined plane with angle of inclination theta. If a variable external force is applied slowly till the spring comes to its relaxed position, find the work done, sir. Spring force. Work done by force F plus work done by by spring force. Spring force, yes sir. Work done by force F plus work done by spring force equal to delta K करो, निकल जाएगा इससे। सर आप एक और बना के बता दीजिए ना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इंतजार कर। ठीक है सर। सर हेलो। हाँ बोलो। सर स्यूडो फोर्स वाले भी क्वेश्चन करवा दीजिएगा ना, उसमें दिक्कत है। हाँ इंतजार करना, तो इंतजार करना है। हाँ।
नयन हेलो हाँ बोलो। सर, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में ब्लॉक का पूरा मोशन कंसीडर करते, जब ब्लॉक फिर से ऊपर भी जा रहा होता, तब सर हाँ वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होती? जहां मैं निकाला अभी, मैं जिस जगह पे अभी मैक्सिमम स्पीड आई ना बेटा, हमेशा वहीं पे आएगी मैक्सिमम। ओके सर। जो देखो बच्चा, देख बेटा, इस वाले सवाल में स्लो ध्यान दे बच्चा। अगर इसका टेंशन टी मान लिया जाए, इसका टी तो ये कितना होगा बेटा? 2t होगा ना? बोलो। इसका टेंशन टी, इसका टेंशन टी, इसका टी तो ये 2t। अब देखो, अगर एक पॉइंट यहाँ पे लेते हो बेटा और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हो, है ना, तो यहाँ का टेंशन है 2t बेटा, और यहाँ का टेंशन है t। अगर तुम यहाँ पे यूज करते हो बेटा समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0, समेशन ऑफ टी डॉट वी बराबर 0, है ना बच्चा? तो कहोगे ना कि जहां डबल टेंशन है बेटा वहां आधी वेलोसिटी होगी, जहां टेंशन डबल है वहां वेलोसिटी आधी होगी ना बेटा। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा और इसकी वेलोसिटी कम होगी। बात समझा ना? इसका मतलब क्या होगा? ये ज्यादा मूव करेगा, ये उसका आधा मूव करेगा, है ना बेटा? तो मान ले कि अगर इसमें एक्सटेंशन हो गया बेटा x, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो गया x, तो फिर ये जो ब्लॉक है बेटा ये नीचे आएगा x/2, है ना बेटा? और यहाँ पे कहीं आकर के रुक जाएगा। बोलो बेटा, यहाँ पे आकर के वो रुक जाएगा। ये बात समझे बेटा? समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0, t1v1 इक्वल टू t2v2 हो जाता है ना बेटा? तो यहाँ टेंशन कम, यहाँ टेंशन दुगना, जहाँ टेंशन दुगना वहां वेलोसिटी आधा। इसका मतलब v वेलोसिटी तो ये v/2 वेलोसिटी, तो ये जाएगा x, तो ये जाएगा x/2। ठीक है बेटा? अब चलो यहां से यहां तक की कोई इक्वेशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा? स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हाफ के 0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन mg इंटू x/2 बराबर u0 v0। जहां से स्टार्ट किया वहां u0, और जहां मैक्सिमम एक्सटेंशन है उसके आगे नहीं गया बेटा, तो वहां भी हमारा v0। ठीक है? तो डेल्टा के 0 हो गया बच्चा। तो कितना हो गया ये? हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी x/2, 2 कट गया बेटा। इसका मतलब x इक्वल टू mg/k, x इक्वल टू mg/k। ठीक है? लिख लो बेटा।
समझा बेटा? एल क्या है? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ हमारा 30 सेंटीमीटर है बेटा। करो। वेरिएबल वाली प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आती है। बता एक बार क्या करो, इंटीग्रेशन को रिवाइज करो। वर्क डन बाई टेंशन क्यों नहीं लिए? सिस्टम में टेंशन का वर्क डन बेटा 0 होता है ना? टेंशन इंटरनल फोर्स होता है ना, तो वर्क डन 0 होता है बेटा। नयन हेलो। हाँ हाँ सर, हो गया क्लियर, वो पहले किया था। ओके बेटा, t बराबर kx कर दोगे, t बराबर kx तो होगा ही होगा बेटा, पिछले बारे में है कि नहीं? t बराबर kx तो होगा ही होगा, क्योंकि वो पॉइंट तो हमेशा मासलेस है बेटा। आर्यन चलो, बहुत चार्ट लिखते हो यार। बनाओ बच्चा। जिन लोगों का नाम सही नहीं है सबको रिमूव कर रहा हूं मैं। पहले ही बोल चुका हूं, नाम सही होना चाहिए, कि फर्जी नाम नहीं चलेगा। इसको सही करना है, सही कर लो। मैं रिमूव करना शुरू कर चुका हूं। जिन लोगों का नाम सही नहीं होगा उसको रिमूव करते जाऊंगा मैं। नाम सही ना लिखना, बदतमीजी करने का परमिशन होता है। चलो देखो मैं कर रहा हूं अब। देखो रे, ये अगर 40 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बेटा 50 सेंटीमीटर। ये 30, ये 40, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा? अब देखो, ये 30, 40, ये 50 सेंटीमीटर, और इसका नेचुरल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा इस समय का एक्सटेंशन हो गया 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे होगा तो एक्सटेंशन 20 सेंटीमीटर।
लेकिन जब ये रिंग यहाँ पे यहाँ आ जाएगा और स्प्रिंग ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेचुरल लेंथ, मतलब यहाँ का एक्सटेंशन 0। इसका मतलब बेटा x इनिशियल 20 सेंटीमीटर और x फाइनल 0। ठीक है बच्चा। अब यहां से यहां मूव करने के लिए इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लगा बेटा? तो इस पे लगा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे लगा है स्प्रिंग फोर्स, इस पे लगा है नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है बेटा। अब देख ग्रेविटेशनल फोर्स है वर्टिकल और रॉड है बेटा हॉरिजॉन्टल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन तो हो गया 0। ठीक है बेटा। स्प्रिंग फोर्स के वर्डन का फॉर्मूला तो हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। ठीक है बच्चा। नॉर्मल फोर्स का वर्डन 0, क्योंकि नॉर्मल यहां से लगेगा परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट हमारा है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv स्क्वायर इनिशियल 0, फाइनल हाफ mv स्क्वायर इनिशियल 0। ठीक है बच्चा। अब देखो ये हो गया हाफ के हो गया बेटा 500 x इनिशियल स्क्वायर। ठीक है बेटा। 0.2 स्क्वायर माइनस 0 बराबर हाफ m हो गया 2 इंटू वी स्क्वायर, 2 कट गया, सो वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया बेटा 500 है ना बेटा बाई 2, तो कितना हो गया 250। 250 इंटू 0.04, तो 250 इंटू 4 कितना बेटा? तो कहोगे 250 इंटू 4 1000 और डबल 0 कट जाएगा तो बचेगा 10। इसका मतलब v इक्वल टू हो गया बेटा स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिख लो। हर्षवर्धन बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो लास्ट से लास्ट क्वेश्चन था जिसमें x max इज इक्वल टू 2mg/k आया था, हाँ सर उसमें आपने x को सिर्फ mg/k पुट किया, तो सर उससे कोई फर्क पड़ेगा 2 से? x की mg/k मैंने सेकेंड पार्ट में पुट किया ना। यस सर। क्यों पुट किया था? सर बिकॉज x की वैल्यू पुट करनी थी। क्योंकि वहां एक्सीलरेशन 0 था बच्चा, तब ना आया था mg इक्वल टू kx। सर 2mg/k आया था। वो तो फर्स्ट पार्ट में आया था। 2mg/k मूव करने के बाद तो रुक जाएगा। ओके सर ओके। रौनक बोलो। सुहानी। यस सर। सर इससे पहले जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया था उसमें t इज इक्वल टू kx लेके बनाने पे आंसर नहीं आया। बेटा t इक्वल टू kx का t की वैल्यू क्या पुट करोगी? kx। तो t की वैल्यू kx लिखी तो इससे कैसे x निकलेगा बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक पे लगा के तब। तो t इक्वल टू kx में को तुम वर्क एनर्जी कैसे यूज करेगी? टेंशन का तो वर्डन 0 है ना बेटा सिस्टम में। सिस्टम पे नहीं, सिर्फ ब्लॉक का लेता। सिर्फ ब्लॉक करोगी तो 2t निकालना पड़ेगा तुमको। टेंशन है बेटा, टेंशन तो वेरिएबल फोर्स ना होगा। हाँ ठीक है। चलो देखो आगे देखो बेटा। अगला सवाल देखो। अगला हमारा सवाल है बेटा, ऐसा एक सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है ना बेटा, स्फेयर के आकार का सरफेस है और वो फिक्स्ड है बेटा, ये फिक्स्ड है। ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से एक स्प्रिंग है जो ऐसे फिक्स किया हुआ है, ऐसे इसको फिक्स किया हुआ है। ठीक है बेटा। और यहां से एक ब्लॉक है, यहां से एक ब्लॉक है मास m का और इसका रेडियस है बेटा r। इसका रेडियस है r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। रेडियस है बेटा इसका 20 सेंटीमीटर। ये है बेटा नेचुरल लेंथ में, है ना बेटा। तो कहोगे ये अभी l है, समझा बेटा। अब इस मास को ऐसे पकड़ा बेटा और ऐसे खींचते हुए यहां लेके आए P वाले पॉइंट तक, है
है ना बेटा। कहता क्या, देखो सुनो, सवाल कहता है बेटा कि द स्प्रिंग इनिशियली इज इन नेचुरल लेंथ, है ना बेटा। स्प्रिंग जो है ना वो शुरुआत में कैसा है, नेचुरल लेंथ में है बेटा, ठीक है। अच्छा, एंड द मास m equal to 2 kg is pulled slowly, धीरे धीरे खींचा गया, है ना बेटा, along सरफेस के along, और कहां तक ले गया गया उसको, P तक वाले पॉइंट तक ले गए, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। समझे बेटा, जो फोर्स हमने अप्लाई किया ना उसका वर्डन कितना होगा, ठीक है। जो K हमारा है, ये K की वैल्यू है बेटा 200 न्यूटन पर मीटर, और कैलकुलेशन में आसानी के लिए तुम पाई का वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है। चलो करो, दिमाग लगाओ और बनाओ। स्टार्टिंग में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, ब्लॉक का मास m, ये स्मूथ सरफेस है बेटा, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, और ऑब्वियसली जो फोर्स लगाया जाएगा वो वेरिएबल फोर्स होगा बच्चा, तभी ऊपर जाएगा बॉडी स्लोली। राजेश बोलो। सर लास्ट क्वेश्चन में जो सर आपने x इनिशियल इक्वल टू 20 और x फाइनल इक्वल टू 0 बताया था, वो सर समझ में नहीं आया। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ कितना था बेटा? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 30 था बेटा, 30 सेंटीमीटर, है ना। हाँ। और इनिशियली स्प्रिंग का लंबाई कितना था? 50। तो कितना एक्सटेंशन है? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, समझ में आया? यस सर। कौस्तुभ हो गया क्लियर। श्रिया, श्रिया बोलो। सर क्लियर हो गया। भाविक बोलो। सर हाँ बोलो। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, मुझे उसमें जानना है कि ऑब्जेक्ट्स को व्हील है क्या नहीं, वो कैसे पता करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, a small object is at rest on the edge of a horizontal table. It is pushed in such a way that it falls off the other side of the table, which is 1 meter wide after 2 seconds. Does the object have wheels? हाँ। तो इसमें कैसे पता फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। हाँ, a small object is at rest on the edge of a horizontal table. It is pushed in such a way that it falls off the other side of the table, which is 1 meter wide after 2 seconds. Does the object have wheels? इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
और फाइनली नहीं भी हो सकता है। हाँ समझे? तो व्हील्स व्हील्स देने का मतलब ये है कि वहां फ्रिक्शन 0 मानना है। अच्छा समझ गए? जो भी उल्टा पुल्टा नाम रखोगे बेटा सबको मैं डाल दूंगा वेटिंग रूम में या रिमूव कर दूंगा। जिसका जो ओरिजिनल नाम है ओरिजिनल नाम पे ही रहो। वापस सबको अभी ले रहा हूं और सब नाम ठीक करो। तुम लोग कमेंट बंद करने का वजह क्या होता है? इतना उल्टा पुल्टा लिखते हो चैट में कि ये क्या नहीं हुआ, हुआ कैसे, वैसे कैसे नहीं हुआ। मतलब जब क्लास की बात सिर्फ क्लास में करो बेटा, फालतू बात एकदम नहीं करो। फोकस तुम लोग का बहुत कमजोर होता है ना। हाउ टू कवर, मेरे को तबीयत खराब हो गया, नाम लिखेगा उल्टा पुल्टा अजीबो गरीब। देखो फिर लिखा हाउ टू कवर बैकलॉग। ये सब क्यों सोचते हो बेटा? हाँ? एकदम नॉर्मल रहो बेटा, एकदम नॉर्मल रहो, बस क्लास में फोकस करो तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तुम्हें डाउट में है, हैंड रेस्ट किया तुमने, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो बात करूंगा बेटा। तुमको बार बार लिखे देखता हूँ ना वहां पे तो इरिटेशन होता है देख करके मेरे को। और चल देख बच्चा, ये सवाल में आया जाए, कहता है बेटा कैसे मूव कराना है? स्लोली, धीरे धीरे मूव कराना है। धीरे धीरे मूव करने का मतलब क्या होगा? ज्यादा वेलोसिटी या कम वेलोसिटी? बोल बच्चा, बोल बेटा, ज्यादा वेलोसिटी या कम वेलोसिटी? स्लोली का मतलब बहुत कम वेलोसिटी बेटा, बहुत कम है, टेंडिंग टू 0। इसका मतलब बेटा यहाँ की वेलोसिटी टेंडिंग टू 0 और जब यहाँ आ गया तो यहाँ की वेलोसिटी भी टेंडिंग टू 0, है ना बच्चा। अब यहाँ से यहाँ के लिए कैसे लिखोगे? लिखोगे वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इक्वल टू डेल्टा के। बोलो बेटा इतना ही फोर्स ना है, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और सरफेस का नॉर्मल फोर्स, है ना बच्चा। अब देखो बेटा अगर इसका रेडियस r है तो यहां से यहां जाने में कितना ऊपर चला गया? r ऊपर गया ना बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन माइनस mg इंटू r। ठीक है बच्चा। अब चलो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तो देख बेटा प्लस हाफ के स्प्रिंग फोर्स का बेटा वर्क डन x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, है ना बच्चा। x इनिशियल स्क्वायर, x इनिशियल कितना बेटा? तो 0 था ना बेटा नेचुरल लेंथ में, तो 0 स्क्वायर माइनस ऑफ, सुनना ध्यान से, तो देख बेटा यहां पहुंच गया तो इतनी लंबाई बढ़ गई, इतनी लंबाई बढ़ गई ना बेटा, है कि नहीं। अब सोचो बेटा ये लंबाई क्या होगी? तो ये लंबाई होगी बेटा पाई बाई 2r। बोलो बेटा पाई बाई 2r मतलब क्वार्टर सर्किल, क्वार्टर सर्किल के बराबर बेटा लंबाई बढ़ गई और पाई की वैल्यू 3, तो कितना हो गया 3r/2। इसका मतलब कितना हो गया बेटा? तो 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 कितना बेटा? तो 30 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। तो हाफ के तो कहोगे पाई r/2 का स्क्वायर प्लस बेटा वर्क डन बाई नॉर्मल, नॉर्मल का वर्क डन 0। क्यों 0? नॉर्मल फोर्स बेटा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, प्लस अप्लाइड फोर्स का वर्क डन WF, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों 0 है बेटा, इसका मतलब ये हो गया 0। ठीक है बेटा। अब देखो माइनस mgr कितना हो गया? माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस हाफ के बेटा, के का वैल्यू कितना है देखो, तो के का वैल्यू था बेटा 200, तो ये हो गया 200 और माइनस हो गया बेटा यहाँ पाई r/2 कितना बोला था मैंने? 30 सेंटीमीटर ना बेटा, तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस WF बराबर 0, है ना बेटा। तो WF इक्वल टू कितना हो गया बोलो? तो इसको सबको उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया देखो कितना 2
और 2 4, तो ये हो गया बेटा 4, फिर प्लस, यहाँ देख बच्चा, ये हमारा हो जाएगा 100 बेटा, और ये 0.09, ये 100, ये 0.09, तो ये हो गया 9, इसका मतलब बेटा 13 जूल। समझे बेटा? हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 13 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, लिख लो। राहुल बोलो, mg का बोलो बोलो। देख बच्चा, mg का वर्क डन, mg फोर्स नीचे ना बेटा, और बॉडी ऊपर गया तो नेगेटिव वर्क। सेकेंड लाइन समझा दें, सेकेंड लाइन देखो, इसके बदले ये सेकेंड लाइन ये है, बॉडी ऊपर गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे बेटा, तो नेगेटिव वर्क हमारा क्या है? -mgr प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस बर्डन बाई फोर्स एफ। बोल बेटा, है ना? ठीक है, फोर्स वेरिएबल है बेटा, तो फोर्स का मैंने वर्क डन एफ डॉट डी एस ही निकाला बच्चा। फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये फर्क तब ना पड़ता है बेटा जब हम एफ डॉट डी एस करें या एफ डॉट एस करें। मैंने तो लगाया ही नहीं, मैं तो बाकी की मदद से निकाल लिया। ठीक है बेटा? बेटा पाई आर बाई 4 कैसे होगा, खुद दिमाग लगाओ। जयेश बोलो, इसको भी नहीं वो क्या पूछना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहे थे W0 कैसे होगा? हो गया ना सम्राट? चलो देखो, आगे देखो, इरेज कर रहा हूं बेटा, नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। देख बेटा अगला सवाल, ये मास 4 किलोग्राम, ये स्प्रिंग, स्प्रिंग से ब्लॉक 2 किलोग्राम। ठीक है बच्चा, इसमें अभी ये नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4। चलो 0.4 यहाँ कर लेते हैं, 0.2 यहाँ कर लेते हैं। ठीक है बच्चा? अब कहता है व्हाट मिनिमम फोर्स, व्हाट मिनिमम फोर्स, व्हाट मिनिमम फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है, कैसा फोर्स? तो फोर्स हमारा है बेटा, फोर्स हमारा है कैसा? कांस्टेंट। व्हाट मिनिमम कांस्टेंट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, मस्ट बी अप्लाइड ऑन 2 kg हॉरिजॉन्टली। ठीक है बेटा, टू जस्ट शिफ्ट द मास 4 किलोग्राम। समझा रे? 4 किलोग्राम वाले मास को सिर्फ हल्का सा हिलाना है। 4 किलोग्राम वाले मास को हल्का सा हिलाने के लिए इस पे कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो सोचो बेटा, तुम जब फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन तुमको रोकेगा, है ना बेटा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट आगे खींचोगे, है ना बेटा? तो स्प्रिंग तो अभी नेचुरल लेंथ में है, जब स्प्रिंग लंबा होगा बेटा तो इस पे फोर्स लगाएगा, है ना? और जब इसके फोर्स के बराबर फ्रिक्शन होगा तब जाके बॉडी मूव करेगा। सोचो, बनाओ। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, दिमाग लगा के सोचना, जल्दीबाजी नहीं करना। अब ये क्वेश्चन के बाद करेंगे डिस्कस होमवर्क।
ऋतुराज बोलो। ऋतुराज सर नो डाउट हो गया क्लियर। डाउट क्या होता जाए बेटा, हैंड रिमूव करते जाना। आर्यन राज हेलो सर। यस सर, बोलो बच्चा। फ्रिक्शन में ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना सर? अभी कुछ नहीं एक है, है। डिस्कस करेंगे उस समय, अभी नहीं। नहीं सर, एचसीबी में है सर। अभी कुछ नहीं बेटा, पढ़ने दो ना हम लोग को सिलेबस बेटा। देखो एक और सर को तुम्हारे ग्रुप में ऐड किया ना मैंने, पर्पस से भाई क्या है, ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो। डाउट पूछो बेटा उस पे। आयुष आयुष क्लियर हो गया सर। अबे देखो फिर लिखा है नंबर 1 बॉस, इसको निकालना पड़ेगा ग्रुप से बाहर। कितना बोलते हैं कि ठीक किया करो नाम वाम, लेकिन नहीं, उल्टा पुल्टा नाम रखना ही रखना है भाई तुम लोग को। क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बात और कोई बात नहीं। फोकस रखोगे तो ये ज्यादा समझ में आएगा, फोकस नहीं रखोगे समझ में कम आएगा। चल देख बच्चा, सवाल को सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या सोच के करना है बेटा, अच्छे सुन बात को। तो देख हमें क्या करना है बेटा, हमें करना है 4 किलोग्राम वाले मास को जस्ट शिफ्ट करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कहेंगे टू जस्ट शिफ्ट 4 kg, है ना बेटा। 4 kg मास को हल्का सा हिलाने के लिए, इस 4 किलोग्राम के मास को बेटा हल्का सा हिलाने के लिए। ठीक है बेटा, क्या कहोगे कि इस 4 किलोग्राम का मास पे, इस 4 किलोग्राम के मास पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा आगे। इस वाले मास को कौन खींचेगा, स्प्रिंग। हम तो बेटा इस पे फोर्स लगाएंगे, है ना। इस पे फोर्स लगाने से ये मास आगे बढ़ेगा, ये मास आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग लंबा होगा, स्प्रिंग लंबा होगा तो ये ब्लॉक को खींचेगा। ठीक है बेटा, है ना। तब क्या कहोगे, इस पे फोर्स लगेगा आगे kx, है ना बेटा, इस पे लगेगा फोर्स आगे kx। और देखो ये वाला kx को रोकेगा कौन, तो कहोगे इसका फ्रिक्शन। और अगर हल्का सा भी हिलाना है बेटा तो क्या करना पड़ेगा, kx इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, kx इक्वल टू बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया, तो कहोगे x इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन 0.2 इंटू 4g डिवाइड बाई k। इसका मतलब 8/k मीटर। बोलो बेटा 8/k मीटर। इतना एक्सटेंशन होगा तो ये ब्लॉक बेटा आगे जाएगा। ये बात समझ में आया बेटा, 0.2 इंटू 4g/k, मतलब ये स्प्रिंग है बेटा, इतना इलोंगेशन होगा तो हमारा काम बन जाएगा। 4 kg मास को देख करके बेटा यही समझ में आया कि इस स्प्रिंग में अगर इतना इलोंगेशन हो गया तो ब्लॉक आगे जाकर के मूव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें सोचना है कि ये वाला मास ही आगे बढ़ेगा तो अभी इसमें आएगा बेटा एक्सटेंशन। तो इस वाले मास को स्प्रिंग में इतना एक्सटेंशन चाहिए। इसका मतलब बेटा हमें इस मास पे इतना फोर्स लगाना है ताकि खींच करके इतना आगे ले जाए, उतना आगे ले जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना बेटा। इसका मतलब क्या सोचना है, तो सोचना हमको क्या है बेटा कि ये जो मास 2 किलोग्राम है इसको मूव करके यहां तक ले आना है बेटा। कितना मूव कराना है, x। बोलो बेटा इतना अगर ये मूव कर जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, है ना बेटा। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी भी तरह से यहाँ पहुंच गया है, घींचते हुए हल्का सा पहुंच गया यहाँ पे तो काम हो गया, तो कहेंगे इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है बच्चा, जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां पहले वो रेस्ट में था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0। तो इस वाले मास के लिए देखो बेटा क्या कहोगे, वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, है ना, इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा, इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, तो देख बच्चा नॉर्मल फोर्स का वर्क डन,
फ्रिक्शन भी है ना, फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन फोर्स का बर्डन। तो देख बेटा यहाँ फ्रिक्शन का बर्डन, जब बॉडी आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो क्या लिखोगे माइनस एफ के इंटू एक्स, है ना बेटा। नॉर्मल का बर्डन 0, ग्रेविटेशनल का बर्डन 0, स्प्रिंग फोर्स का बर्डन यस होगा, कितना होगा तो कहोगे प्लस हाफ के, पहले था 0 अभी है x, प्लस फोर्स के बारे में क्या कहा गया था, कांस्टेंट फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स का बर्डन, फोर्स लगाया x दूरी गया तो कितना बेटा F इंटू एक्स, u0 v0 डेल्टा के 0, ठीक है बच्चा। अब देख क्या बचा ये माइनस एफ के, कितना बेटा एफ के हो गया 0.4, 0.4 या छोड़ो हटाओ, माइनस 0.4 इंटू 2g इंटू एक्स, और ये बेटा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बराबर 0, है ना बेटा। अब सब में देखो, सब में हमारा x कट जाएगा, है ना बेटा, तो क्या जाएगा f इक्वल टू, ये हो गया कितना बेटा 8 और प्लस हाफ के x, है ना बेटा। तो केस कितना था बेटा एफ एल, x कितना 8/k, तो x बेटा 8/k पुट करो तो कट जाएगा k, तो कितना हो जाएगा ये 8 + 4 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सोहम सर नो डाउट। नहीं, होमवर्क में क्या करना है डिस्कस हम लोग को बताओ। सर मैं पिछले क्लास में एब्सेंट था। अच्छा नयन। सर वो मुझे ये डाउट था कि सर यही सेम क्वेश्चन अगर हम एनएलएम से करने की कोशिश करते हैं तब तो सर आंसर में 16 न्यूटन आता है, सर उसमें गलती क्या होती है एनएलएम से करने? तुमने क्या किया होगा, ये किया होगा, लिखा होगा F बराबर kx प्लस म्यू mg, बोलो। सर मैंने सर पहले ये देखा कि ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक कब मूव करना स्टार्ट करेगा, और देखो ये तुमने भी किया होगा, ये तुमने भी किया होगा ना। यस सर। लेकिन इसमें तुमने क्या किया होगा, फोर्स बैलेंस किया ना इसमें। यस सर। बेटा फोर्स बैलेंस करने से क्या साबित होता है कि एक्सीलरेशन 0 है, यस सर। वेलोसिटी 0 साबित तो नहीं होता ना, बात समझ में आया। यस सर। नयन यस सर। क्या करना है हम लोग को डिस्कस। सर आज सर एक्सरसाइज 2 का पार्ट, सर एक मिनट सर, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 हो गया था ना, पार्ट 4 भी हो गया था। सर पार्ट 4 का सर कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 करना है, 2 और 3 करना है। अच्छा स्टार्ट करना है। ओके एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में एक कॉम्प्रिहेंशन कर चुके थे हम लोग, है ना। उसके आगे किसी को पूछना है तो बोलो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में पूछना है किसी को। अच्छा नयन। यस सर। हम लोग अभी क्या क्या करना है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 करना है, और क्या दिया था एक्सरसाइज 3। सर आपने तो बस यही कहा था कि आगे इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ऐसे फिक्स नहीं बताया था। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 के बाद कुछ नहीं कहा था करना है क्या। और सर शायद वर्क एनर्जी की एक्सरसाइज, वर्क एनर्जी में सर आपने एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए और सेक्शन बी दे रखा था करने के लिए बहुत टाइम से। अच्छा 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 ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन 3 कॉम्प्रिहेंशन 4 डाउट है इसको, ठीक है बेटा। चल देख कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 3, कॉम्प्रिहेंशन 3 में है क्या, देखो बच्चा कहता है इन द फिगर शोन the friction between 4 kg and the block incline is mu1 and 8 kg incline is mu2। अगर mu1 0.2 है और mu2 0.3 है ना बेटा, तो कहता है एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 m2 क्या होगा। छठा ये पूछना है। अच्छा रुक जाओ, पहले इसको कर लेते हैं बेटा, रुक जाओ। कॉम्प्रिहेंशन 3 देखो बेटा, कहता है mu1 हमारा 0.2 mu2 0.3, तो एक्सीलरेशन ऑफ मास m1 m2 का वैल्यू क्या आएगा, देख तो बच्चा। देखो बेटा 7 नंबर में ये हमारा इंक्लाइन प्लेन,
ये इंक्लाइन प्लेन का बेटा एंगल 30 डिग्री, ठीक है बेटा। और कहता है इस पे हमारा 2 मास, ऊपर का मास बेटा हमारा 4 kg और नीचे वाला मास हमारा है बेटा 8 किलोग्राम, ठीक है बच्चा। μ1 हमारा पहले पार्ट के लिए μ1 है बेटा 0.2, μ1 है 0.2 और ये बेटा है 0.3, है ना। तो हमें दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देख बेटा, जिस बॉडी के नीचे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा बेटा वो जल्दी भागना चाहेगा, है ना। तो देखो बेटा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है बेटा, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये तेज निकलना चाहता है और ये स्लो जाना चाहता है। लेकिन पीछे वाला बॉडी अगर तेज निकलना भी चाहता है बेटा तो पीछे में है, आगे नहीं आ सकता ना बेटा, है कि नहीं। तो अगर भागना चाहता है तेजी से बेटा तो क्या करेगा, नीचे वाले ब्लॉक को धकेलते हुए ले जाएगा, समझ गया। नीचे वाले ब्लॉक को धकेलते हुए ले जाएगा। तो कैसे लिखोगे इक्वेशन, तो लिखोगे बेटा, लिखोगे m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, दोनों के नीचे की तरफ फोर्स हो गया बेटा, माइनस दोनों का फ्रिक्शन Fk1 माइनस Fk2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। समझ में आ गई बात। ये फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ऊपर में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, नीचे में ज्यादा है। जहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम बेटा वो फास्ट मूव करना चाहेगा, लेकिन फास्ट मूव करने का रास्ता नहीं है। अब देखो 8 नंबर में μ1 0.3 और μ2 0.2। अब देख बेटा, ये है 0.3 और ये है 0.2, है ना बेटा। अब सोचो, इसका कम बेटा, ये फास्ट निकलना चाहेगा, तो आगे वाली गाड़ी अगर फास्ट भागना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग हो जाएगा, है ना बेटा। क्या कहोगे सेकेंड पार्ट में कि बोथ बॉडीज विल सेपरेट, है ना बेटा, दोनों बॉडी अलग अलग हो जाएगा, दोनों बॉडी बेटा अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे इस बार, कहोगे दोनों अलग अलग हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम बोलेंगे पहले वाले के लिए, इसके लिए कहेंगे बेटा m1g साइन थीटा माइनस μ1 m1g cos थीटा फ्रिक्शन बराबर m1a1, और दूसरे वाले के लिए m2g साइन थीटा माइनस μ2 m2g cos थीटा इज इक्वल टू m2a2, है ना बेटा। आगे वाले बॉडी फास्ट मूव करना चाहेगी तो दोनों बॉडी बेटा अलग अलग हो जाएगा, है ना। अब चलो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 6 पूछना है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछना है। देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, कहता है F is the force applied on the block as shown and F minimum is the minimum force of value required to keep the block stationary। कम से कम फोर्स लगाया बेटा, पूरा चाहिए कॉम्प्रिहेंशन 2, ठीक है। पूरा देखो फिर कॉम्प्रिहेंशन 2। देख बच्चा, impending state of motion is a critical borderline between a static and dynamic state of body। A block of mass m is supported on a rough vertical wall by applying a force F। Coefficient of static friction बेटा μs। Block under influence of F sin theta may have a, चलो फालतू बकवास है भाई, अपने काम की बात, कम से कम वैल्यू कितना लगाना पड़ेगा ताकि हमारा ब्लॉक स्टेशनरी हो। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहोगे ये हमारा बेटा सरफेस, ये हमारा बेटा ब्लॉक बॉडी और ऐसे लगाया जा रहा है बेटा फोर्स F, है ना। तो देख बेटा, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल एंगल थीटा पे है ना। तो सबसे पहला कंपोनेंट कर लेते हैं इसका। तो देख बेटा, इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा F cos थीटा, इधर हमारा कंपोनेंट F sin थीटा, ठीक है बेटा। अदर फोर्सेस तो कहोगे ऐसे ग्रेविटेशनल और यहां से ऐसे नॉर्मल, है ना बेटा। ऐसे तो ये किसी भी कीमत में मूव नहीं कर सकता, तो ये पक्का हो गया n बराबर F sin थीटा, ठीक है बेटा, क्योंकि ऐसे पक्का मूव नहीं कर सकता, है ना बेटा। अब सुन, F sin थीटा मुझे कम से कम चाहिए ताकि ये बॉडी स्लाइड नहीं करे, है ना। मतलब
कम से कम समझ रहे हो ना बेटा, मतलब बॉडी नीचे आना चाहता है लेकिन रोक दिए। तो देख बेटा, बॉडी नीचे आना चाहता है तुम रोक दिए, इसका मतलब इसमें स्लाइड करने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है बेटा, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एफ एस। बोलो बेटा, ठीक है। क्या लिखेगा इक्वेशन, लिखेगा एफ साइन थीटा प्लस एफ एस बराबर एम जी, है ना। इसका मतलब बेटा कहेंगे एफ साइन थीटा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, सॉरी कॉस नहीं है, ये कॉस होगा बेटा, है ना, एन बराबर एफ कॉस थीटा। अब देखो एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस, है ना बेटा, और एफ एस क्या होता है, एफ एस होता है लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एफ एस होता है बेटा लेस देन इक्वल टू म्यू एन। तो देखो बेटा एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन कितना बेटा एफ कॉस थीटा। तो देखो तुम्हारा एफ निकल गया, एफ निकल गया। अब आओ सेकेंड पार्ट में, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा कि द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0, है ना बेटा, फ्रिक्शन 0 होना चाहिए। तो देखना बेटा, फ्रिक्शन अगर 0 कर देगा इसी इक्वेशन में तो क्या हो गया, सिंपल, एफ साइन थीटा बराबर एम जी, निकल गया एफ, है ना बेटा। अगला सवाल कहता द वैल्यू if F is the force applied on the block as shown and F minimum is the minimum force of value required to keep the block stationary, then choose the correct alternative। तो कहता है if F less than F minimum the block slide downward। अगर ये फोर्स बेटा मिनिमम से भी कम होगा तो बॉडी नीचे स्लाइड कर जाएगा, सही बात है। if F इक्वल टू F मिनिमम ब्लॉक स्लाइड अपवर्ड, नहीं बेटा मिनिमम फोर्स तो रोकने के लिए था ना, जीरो एक्सीलरेशन। इन ईच केस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एफ फ्रिक्शन एफ इज लेस देन mg। कहता है बेटा एफ की किसी वैल्यू के लिए, एफ के किसी वैल्यू के लिए, है ना बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो mg से कम है। तो देखो बेटा जब बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहता है ना, जब बॉडी नीचे स्लाइड करना चाहता है तब ना तुम कहोगे बेटा कि एफ एस प्लस इतना बराबर mg, लेकिन बॉडी अगर ऊपर स्लाइड करना चाहे तो एफ एस नीचे हो जाएगा ना, फिर कुछ नहीं बोल सकते बच्चा, है ना। डी लिखा ऑल ऑफ द अबव, गलत बेटा, सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब शशांक लिख रहा है कॉम्प्रिहेंशन 4। देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 4, देख बेटा कॉम्प्रिहेंशन 4, कॉम्प्रिहेंशन 4 कहता है बेटा इन 3 डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या है बेटा, एक सरफेस और ये वॉल, है ना बेटा, इधर हमारा ब्लॉक सी। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, एक मिनट। देखो आर्यन को पूछना है कॉम्प्रिहेंशन 5, ढक्कन कहीं का। चलो देखो बेटा ये ब्लॉक सी, इसके ऊपर ब्लॉक बी, इसके ऊपर ब्लॉक ए। कहता है बेटा इसको ऐसे बांध दिया, है ना, और इसको जोड़ दिया बेटा पुली के साथ, ठीक, और यहां से बेटा खींचेंगे, है ना। सुन बेटा MA हमारा है 3 किलोग्राम, यह है 3 किलोग्राम, यह है 4 किलोग्राम, यह है 8 किलोग्राम, है ना बेटा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट सब जगह बराबर 0.25। कहता है बेटा मासलेस रिजिड रॉड है बेटा, ये रस्सी नहीं है, ये रॉड है, बाकी ये स्ट्रिंग है। पहला सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टू कीप सी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। तो देख बेटा ये रॉड न है बेटा, रॉड न है, रॉड मुड़ेगा नहीं, झुकेगा नहीं, है ना, मतलब किसी भी कीमत पर ये वाला मास हिलेगा नहीं, ए वाला मास तो पक्का रेस्ट में रहेगा, है ना बच्चा। अब बात आती है इन दोनों की,
ये दोनों मूव करेंगे बेटा, है ना। तो देखो, तो इसको अगर इधर मूव कराओगे तो ये इधर जाएगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्रिक्शन काइनेटिक है और एक्सीलरेशन 0 है बच्चा, है ना। तो देख, तो बी वाले की बात करो, बी वाले की बात करो और सी वाले की बात करो। कैसे कहोगे बेटा कि यहां से अगर हम खींचेंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे बेटा, तो यहां से लगेगा टेंशन, है ना बेटा, यहां से लगेगा फ्रिक्शन, है ना। एफ सी और ग्राउंड, सी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन काइनेटिक बेटा। फिर कहोगे देखो बेटा, इसके लिए इधर टेंशन, तो इधर भागना चाहेगा तो यहां से फ्रिक्शन, इधर लगेगा बेटा एफ बी एंड सी, यहां से लगेगा बेटा एफ ए एंड बी, और एक्शन का रिएक्शन यहां से लगेगा बेटा एफ बी सी। ठीक है, तो चूंकि एक्सीलरेशन 0 है, तो ये बराबर ये प्लस ये, और ये बराबर ये प्लस ये प्लस ये, है ना बेटा। अब एफ ए बी निकाल लो, तो एफ ए बी कितना बोलोगे, 0.25 इंटू मास ऑफ ए इंटू जी। ए का मास कितना है बेटा, ए का मास था 3 किलोग्राम, तो हो जाएगा बेटा ये 3g, है ना बेटा। अब एफ बी सी, तो 0.25 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा वेट, तो कहोगे 4 और 3 7g। एफ सी ग्राउंड 0.25 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा बेटा नॉर्मल, यहाँ हो जाएगा 15g। समझ गए। अब पुट करो, आंसर आ जाएगा बच्चा। दूसरा, अगर एफ हो जाएगा 200 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ तुम निकाल चुके हो। अगर ये हो गया बेटा 200, तो क्या होगा एक्सीलरेशन, तो कहोगे ना इन दोनों का सेम बेटा एक्सीलरेशन, तो इसका एफ माइनस ये माइनस ये माइनस ये बराबर एम ए, इसका बेटा टी माइनस ये बराबर एम ए निकालना है, सॉल्व कर लो। ठीक है, अब निकालो बेटा वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी में सेक्शन ए भी दिया था होमवर्क, आज वर्क नहीं करूं, थोड़ा सा कर लेते हैं, तो सेक्शन ए कर लेते हैं खाली, ओनली सेक्शन ए। चलो सेक्शन ए पूछो, A5 करूं। देखो बेटा A5 में देखो बच्चा, A5 वर्क एनर्जी पावर का कहता है बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज स्लोली स्लाइड up a smooth inclined plane 53 degree by a person. Calculate the work done by the system is moving the block through a distance of 4 meter. अगर ड्राइविंग फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन है, दूसरा है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। और कैसे मूव कराया, स्लोली, 0 एक्सीलरेशन बेटा, स्मूथ सरफेस है। तो देख बेटा, पहले वाले पार्ट में ऐसे हमारा ब्लॉक यहां से ऐसे धकेला बेटा, तो नीचे लगेगा ना बेटा mg sin 53, है ना बेटा। स्लोली मूव किया, 0 एक्सीलरेशन, इसका मतलब बेटा F बराबर mg sin 53, है ना बेटा। तो वर्क कितना हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस, और दोनों में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F S cos 0। ठीक है बच्चा। अब देखो बी वाला पार्ट में कहता यही इंक्लाइन प्लेन, यही हमारा बॉडी, लेकिन इस बार फोर्स लगाना है कैसे बेटा हमको, हॉरिजॉन्टल, है ना बेटा। फोर्स लगाया हमने कैसा, हॉरिजॉन्टल। तो एफ का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ का कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एफ कॉस 53, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा mg sin 53, है ना। तो कहोगे एफ कॉस 53 इक्वल टू mg sin 53। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो ये बॉडी मूव कर रहा है बेटा ऊपर की तरफ, ऐसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 53। बोल बेटा,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में यही ना होगा बेटा एंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा F cos 53 कितना था mg sin 53, तो हो गया बेटा mg sin 53 इंटू एस दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, पुट करो, ठीक है बच्चा। यांसी को पूछना है A4, देखो बेटा A4 पार्ट 1 ना बच्चा, A4 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर A4 कहता है ब्लॉक ऑफ मास 500 kg 500 ग्राम slides down a rough inclined plane of inclination 53 with a uniform speed. Find the work done against the friction as the body slide 2 meter. फ्रिक्शन के अगेंस्ट, बाई फ्रिक्शन और अगेंस्ट फ्रिक्शन, है ना बच्चा। तो देखो वर्क डन अगेंस्ट F is equal to नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई F। समझे बेटा, फोर्स का जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव होता है बेटा अगेंस्ट वाला, ठीक है बेटा। अब चलो देखो इंक्लाइन, ये बॉडी यहां स्लाइड करते हुए आया, तो अगर कहें वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बेटा पीछे की ओर और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, तो क्या कहोगे माइनस F इंटू एस, और F कितना हो जाएगा बोलो बेटा। तो सवाल में क्या लिखा है कि इसकी वेलोसिटी है बेटा कांस्टेंट, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो F के इंटू एस, है ना बेटा। तो देख अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा तो एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब F के बराबर mg sin थीटा, बोलो बेटा F के बराबर mg sin थीटा, पुट कर लेंगे तो हो जाएगा बेटा माइनस mg sin थीटा इंटू एस, है ना बेटा। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई F कर दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और चलो इतना ही आज के लिए, होमवर्क वाली बात मैं टेलीग्राम पे लिख दूंगा बच्चा, ठीक है। चलो बाय, हैव ए गुड डे।